हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। देखो, मेरा आज का कहने का संदेश बहुत छोटा है पर बहुत मोटा है। बात यह है, आप कम समय में या बहुत जल्दी आप कैसे एक सक्सेसफुल, एक सफल, एक सेवक हो सकते हैं, एक विश्वासी हो सकते हैं, एक परमेश्वर का बंदा हो सकते हैं। कम समय में, बहुत जल्दी, कम समय में, मैं फिर से कह रहा हूं, कम समय में। यूसुफ कितना साल था? यूसुफ कितना साल में प्रधानमंत्री बन गया था? उम्र कितना था? हाँ, 30 साल। 30 साल बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो कम समय में महान बनने का परमेश्वर के लोगों का एक लत है, एक आदत है। दाऊद बहुत छोटा था, बादशाह बन गया, राजा बन गया। पौलुस बहुत छोटे उम्र में महान प्रेरित बन गए, कम समय में। यीशु मसीह के 12 चेले 3.5 साल में ऐसा काबिल बन गए, धरती को उथल पुथल करके रख दिया। तो हमारा परमेश्वर भी बहुत जल्दी करता है, फुर्ती से करता है, उसको देरी पसंद नहीं है। He doesn't like delaying anything। परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हर काम को बहुत लंबा खींचो। जल्दी से करो, अच्छा से करो, बढ़िया से करो, फटाफट करो। तो आप भी बहुत जल्दी एक अच्छा परमेश्वर का सेवक, एक सेविका, एक बंदा बन सकते हैं। कैसे? मैं उस पर थोड़ा सा गौर करूंगा। पद पदवी के लिए झगड़ा हो गया था मूसा के लीडर्स के बीच में। पद पदवी के लिए कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। पोजीशंस के लिए झगड़ा होना एक बहुत गंदा आदत है, बहुत गंदा आदत है, बहुत गंदा आदत है, बहुत ज्यादा। क्यों पता है? वो सीधा शैतान से ताल्लुकात रखता है। सबसे पहला पदवी के लिए कौन फाइट किया था बाइबल में? सबसे पहला पोजीशंस के लिए कौन फाइट किया था जी? हाँ, लूसीफर, स्वर्ग में। और जो भी पोजीशन पाने के लिए फाइट करता है वो कौन है? लूसीफर है। मुझे कल बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बता देता हूं। कल फोन आया हमारे हेड ऑफिस से, बोलता है आपका नेक्स्ट प्रमोशन के लिए बात चल रही है। पिछले साल एक प्रमोशन हुआ, इसके बाद अभी जो होने वाला है ये मैं सोचा नहीं था। पिछले साल जो हमारा प्रमोशन हुआ वो हम सोचे थे हम एलिजिबल है, ये होना ही था, हो गया, ठीक है। पर अभी जो हुआ ये हम एलिजिबल, मैं तो नहीं सोचता हूं। ये बहुत विशेष पोजीशन होता है। कल हमारे पास्टर फोन किए, बड़े पास्टर फोन किए, बोलते आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं था, क्या बोलूं मैं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बड़ा बड़ा मुंडी लोग बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा हस्ती लोग बैठा हुआ। पोजीशंस जो है ना, उसके लिए कभी भी आपको भूख नहीं होना चाहिए। जितने भी मुझे सुन रहे हैं और यहां जितने बैठे हैं, आप सेवकाई करते जाओ तो सेवकाई आपको पोजीशन देगा। पोजीशन ढूंढते जाओगे तो सेवकाई आपकी बर्बाद हो जाएगी। आपका जुनून होना चाहिए, मैं परमेश्वर का सेवा करूं, चाहे छोटा या बड़ा, मैं सेवा करूं बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर को भावता हुआ सेवा करने में रूह जान जिस्म लगा दो, पूरा लग जाओ परमेश्वर की खिदमत में। क्योंकि पोजीशन देने वाला परमेश्वर होता है। बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से आती है, पर यहोवा है, न्याय करता है, एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता। हम कितना ड्रामा कर ले, कितना पॉलिटिक्स कर ले, कुछ नहीं होने वाला। दाल नहीं गलेगी उससे, कुछ नहीं होता उससे। मुझे कई मेरे साथियों ने बोला आप क्यों शिकायत नहीं करते? काहे का शिकायत करूं मैं?
किससे शिकायत करूं? नहीं, संस्था से। क्यों करूं? अरे आप डिजर्विंग है। अरे भाई, मुझे बुलाया था परमेश्वर, संस्था नहीं। तो जिसने बुलाया वो जब मुझे काबिल देखेगा तो वो मेरा प्रमोशन करवाएगा, तो मंजूर है। मैं कहना चाहूंगा 16 अध्याय गिनती में पोजीशंस को लेकर झगड़ा हो गया। पता है, बड़े बड़े सेवक लोग 4 बातों में गिर जाते हैं। मैं आप रेवरेंस डीकन्स परमेश्वर के दास लोगों से बातें कर रहा हूं। ये 4 बातों से भागना तो आपका जिंदगी बच जाएगी। पहला है पोजीशन का मलाल, पद पदवी का आशा, इससे भाग जाओ। हमारे संस्था का जो हमारा रीजनल हेड है 16 स्टेट का हेड है, 530 पास्टर्स का वो हेड है, लगभग 7 बिशप के ऊपर वो है। ठीक है। अब कितना बड़ा बंदा है सोचो। पता है, वो हमको फोन करते हैं तो बोलते पास्टर जी कहां है? अरे आप ऐसा क्यों बोलते? अरे आप पास्टर है तो क्यों ना बोलूं आपको पास्टर जी? अच्छा ठीक है, ठीक है, बोल सकते हैं। जब मिलते हैं तो हम बोलते हैं सर आपका टिकट करा दूं? अरे नहीं, मैं खुद करूंगा। और पता है किस में जाते हैं वो? जनरल टिकट काट के स्लीपर क्लास में जाते हैं। ये पूछा आपको एसी में दिक्कत हो रही? नहीं, जब मैं फिट हूं, स्वस्थ हूं, क्यों काहे का भाई एसी में जाऊं? खाना हम परोस दे? नहीं, मैं परोस लूंगा। उनका थैला उठाए, बैग उठाए, लगेज उठा, अरे नहीं 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 मैं उठाऊं। छोड़ने आ रहे? नहीं, हम ऑटो पकड़ के चल जाएंगे, आप मत आइएगा, आप आराम करिए ना। इतना बड़ा बंदा, इतना हम्बल, हमें शर्म आती है कई बार। बोला आप इतने बड़े लीडर है सर, आपको शोभा नहीं पता? काहे का लीडर? कौन बोला लीडर है हम? यीशु मसीह आसमान छोड़ के धरती में आ गया, पोजीशन को छोड़ के आ गया, पैर धोया, सबके साथ बैठा, उठा, फिरा, चला। अरे आम लीडर लोगों की आदत होनी चाहिए, खुद को नॉर्मल समझो। जहां खुद को स्पेशल समझने लगोगे, आप स्पेशल खाना ढूंढोगे, स्पेशल टिकट ढूंढोगे, आप स्पेशल रहना पसंद करोगे, आप स्पेशल खुद को सोचोगे। यीशु मसीह स्पेशल नहीं था, आम लोगों के साथ आम जैसा बिहेवियर कर रहा था, सबके साथ नॉर्मली जी रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको सचमुच में सेवा में आगे बढ़ना है, पद पदवी का भूख से बाहर आ जाओ, सेवकाई में जान लगा दो, सेवकाई आपको पोजीशन देगा। हालेलुया। तो 16 अध्याय में पोजीशन की लड़ाई हो गई। मैं शायद किसी से बात कर रहा हूं। सेवकाई में पोजीशन की लड़ाई हो गई 16 अध्याय में। रूबेन, दतान और कोरह वंशी लोग, कोरह संतान 250 लोग मिलकर के मूसा से लड़ने आ गए। कोरह संतान किसका संतान है जी? कोरह संतान का पिता का नाम क्या है बताओ? जो बताएगा उसको प्राइज दूंगा। आंटी देगी प्राइज। देंगे ना प्राइज? नहीं देंगे? कोरह संतान का पिता का नाम कोरह है। कोरह संतान गोंडा बापा ना कोरो ना, हाँ कोरह संतान है। हालेलुया, कोई दूसरा नाम छोड़िए। तो कोरह संतान और दातान और अबीराम 250 लोग मिलकर के किसके खिलाफ लड़ाई करने आ गए थे? मूसा के खिलाफ। क्या बोल करके? अपने आप बड़ा नेता बन रहे हो, अपने आप भविष्यद्वक्ता बन रहे हो, तुम्हारा भैया महायाजक है, तुम न्यायी बन के बैठे हो, तुम्हारा दीदी लेडीज मिनिस्ट्री का डायरेक्टर भविष्यद्वक्ता बन के बैठी है, तीनों का तीनों पूरा परिवार संभाल के रखे पूरा देश को, और हम लोग यहां दूर है, बेवकूफ है। बताइए, एक फैमिली का 3 बंदा लीडर बन जाएंगे तो बाकी लोग का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए।
बड़ी दीदी भविष्यद्वक्तिन है, बड़ा भैया महायाजक है, छोटा भाई देश का राजा के जैसा न्यायी है। अब ये तीनों भाई बहन पूरा देश का लीडर बने हुए हैं, किसका दिमाग खराब नहीं होगा बोलो जी? हाँ, किसी को भी तो लगेगा ना, पूरा परमेश्वर का संतान हम लोग सबको ही है, हम सबको परमेश्वर चुना है, हम सबको मिस्र देश से निकाला है, हम सब खतना हुए हैं, हम सब लाल समुंदर पार किए हैं, व्यवस्था सबको मिला है, सब कोई मन्ना खाए हैं, सब कोई चट्टान से पानी पिया है, सब कोई परमेश्वर का दर्शन देखा सिनाई पर्वत में जो उतर आया था। और तुम तीनों भाई बहन हमारे माथे में बेवकूफ लिखा दिख रहा है तुम लोगों को कि तुम्हारा दीदी भविष्यद्वक्तिन बनेगी, तुम्हारा भैया महायाजक बनेगा और तुम न्यायी बनकर के सबके ऊपर राज करोगे। नहीं चलेगा, इनकिलाब जिंदाबाद बोल करके 250 लोग आ गए। मूसा बेचारा बड़ा इनोसेंट बंदा है, मुझे मूसा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का स्वभाव मिलता जुलता है। बड़ा इनोसेंट बंदा है वो, उसका छल कपट ऐसा नहीं है। आप लोग क्यों हंस रहे हमको मालूम है, आप लोग क्यों हंस रहे? ओ, आप बोलना चाह रहे कि आप बहुत इनोसेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मूसा ना बहुत अच्छा बंदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मूसा का नेचर। मैं परमेश्वर से सोचता हूं कब हम मूसा जैसा बनेंगे। तो मूसा बोला, हे प्रभु हम कभी डिमांड नहीं किए थे ये पोजीशन, ये लोग हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरा भैया ऊपर, मेरा दीदी के ऊपर। प्रभु जी आप बताइए क्या करें। तो परमेश्वर ने बोला वोट चोरी हो गया है। परमेश्वर ने नहीं बोला है, कौन बोला है वोट चोरी? 250 लोग मिलकर बोला है वोट चोरी किया है ये लोग, और ये लोग अपने आप नेता बन गया है। अब मूसा जाकर परमेश्वर से बोला, प्रभु हमारे ऊपर ऐसा दोष लग रहा है कि हम लोग वोट चुरा लिए हैं। जैसे वोट चुरा करके कुछ कुछ होता है करके आजकल नहीं चल रहा है दुनिया में बात, तो वहां भी कुछ ऐसे ही बात चल रहा था, ये लोग अपने आप नेता बन गया करके दोष लगा रहे। तो मूसा परमेश्वर से बोला, प्रभु जी हम क्या अपने आप बने हैं? बोला नहीं। कौन बोला? ये लोग बोल रहे हैं हम अपने आप बन गए हैं। तो क्या करे? परमेश्वर बोलता, सुन कल दोबारा वोट होगा। हाँ ठीक है, सबको बोल दो दोबारा कल इलेक्शन होगा, और इलेक्शन का सिस्टम परमेश्वर का सिस्टम से होगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। कहां पे जाके चोरी नहीं होगा वोट बताओ? मिला वाले तंबू में पूरे इस्राएल देश में कौन सा ऐसा जगह है कोई चोर जा नहीं सकता? बताइए। हाँ, एक जगह का नाम बताइए जहां पे चोर जा नहीं सकता वोट चोरी करने के लिए। वाचा का संदूक जहां रहता है, मिलाप वाला तंबू में एक जगह है जहां कोई घुस करके छेड़छाड़ नहीं कर सकता, छेड़खानी नहीं कर सकता, कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकता। वो कौन सी जगह है? महापवित्र स्थान। अब परमेश्वर बोला वोट वहीं डालेंगे। चलो, तुम्हें शिकायत है कि मूसा अपने आप न्यायी बन गया, हारून अपने आप महायाजक बन गया, मरियम अपने आप भविष्यद्वक्तिन बन गई। चलो, ये तीनों बहनें एक ही घराने के हैं, ठीक है? कौन सी घराने के हैं? लेवी घराने के हैं। चलो, अब इसमें एक पेपर मत लाना, पेपर बहुत हल्का चीज होता है, एक छड़ी लाना। किसकी छड़ी? हारून तुम्हारा छड़ी दो, छड़ी में बोलो तुम्हारा नाम लिखो। बाकी 12 गोत्र के लोगों को बोला तुम लोग अपना अपना गोत्र का नाम लिखो छड़ी में। वो छड़ी को लाओ, कहां पे? मूसा के हाथ में दे दो। तुम तो अंदर जा नहीं सकते, जहां पे वोट चोरी नहीं होता है। कहां पे नहीं होगा जी वोट चोरी? महापवित्र स्थान में।
ये 12 छड़ी को लेकर के महापवित्र स्थान में जहां परमेश्वर मिला करता है वहां रख दो। रख दिया। परमेश्वर बोलता यहां कोई स्कैम नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, कोई छेड़खानी नहीं होगा, कोई यहां हेराफेरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं यहां सत्य पवित्र न्यायी परमेश्वर हूं। यहां कोई गलत क्राइम हो ही नहीं सकता है। मैं जिसको चुनूंगा, जिस गोत्र को चुनूंगा, उस छड़ी में 3 चीजें होंगी, कलियां, फूल, फल। सबको मंजूर है? सबने कहा यस, हमें मंजूर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब रूबेन का गोत्र को क्या लग रहा होगा? अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये जो मूसा खुद बड़ा बन रहा था ना, क्या सोच के रखा? ये हम रूबेन है भाई, हम पहिलौठा है, हमें न्याय बनने का हक मिलना चाहिए। तुम जो घिनौना काम किया था भूल गया है, जिसके चलते तुम्हारा पहिलौठा खो गया है? किया था ना वो घिनौना काम? अभी खुश है कि चलो कल दूध का दूध पानी का पानी और वोट निकलेगा, रिजल्ट आउट होगा। क्या रिजल्ट होगा? जिसकी छड़ी में पत्ते, फूल, फल आ गया है, उसको परमेश्वर चुना है। मूसा को कोई टेंशन नहीं, सुबह वोट निकलेगा। मूसा आराम से गया, खाया पिया सोया, क्योंकि परमेश्वर चुना है भाई, क्या है टेंशन उसको। सुबह होते ही सारे के सारे 250 लोग सामने आ गए। मूसा को बोले जाइए लेके आइए 12 छड़ी। टाइम देख रहे हैं, जाने में 10 सेकंड, आने में 10 सेकंड, वहां रुकना नहीं है आपको, ठीक है? ऐसे ही कुछ बोले होंगे ना, है ना, गड़बड़ नहीं करने का। मूसा सीधा गया, सारा का सारा बंडल उठाया, लाके सामने पटक दिया, रख दिया। लो भाई, अपने अपने देख लो, किसका छड़ी में पत्ता आया है, कलियां, फूल हुआ है, फल हुआ है। रूबेन पहले उठा, मेरा कहां, देखो, देखा तो उसका कुछ नहीं हुआ है। जैसा सूखा सूखा था वैसा ही सूखा सूखा है। उसका मुंह अंग्रेजी 6 जैसा हो गया। ऐसा समोन देखा, लेबी नहीं देखा, यहूदा देखा, इशाकर, दान, गाद, जबलून, नप्ताली, आशेर, बेन्यामीन, जोसेफ, सबने देखा। किसी की छड़ी में पत्ता नहीं आया था, फूल नहीं खिला था, फल नहीं हुआ था। एक छड़ी बच गया। उसमें किसका नाम लिखा था? हारून का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उस छड़ी को निकाल करके दिखाया, उसमें हारून का नाम लिखा था। सबका मुंह, भारतीय संविधान का 144 धारा लगने से जैसा खामोशी छाया रहता है, सबका मुंह में ऐसा खामोशी छा गया। सब चुपचाप सर झुका करके अपने अपने घर चले गए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस छड़ी में रात भर में पत्ते और फूल और पका हुआ बादाम आ गया था। अब संदेश शुरू होता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। मामला वहां कुछ और था। इलेक्शन सिस्टम के लिए, ये इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए इस तरीका को अपनाया गया, पर उससे हम अपनी जिंदगी के लिए एक बात को लेना चाह रहे हैं। क्या है? ये छड़ी जो है एक लकड़ी है, और लकड़ी है, लकड़ी जिंदा है ना मरा है? लकड़ी और पेड़ में फर्क क्या होती है? लकड़ी और पेड़ में, लकड़ी और गांच में फर्क क्या होती है? गांच जो है जिंदा होता है, लकड़ी जो है मरा हुआ होता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11, 12, 13 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। न्याय का दिन में किसी किसी का घर लकड़ी का होगा, ठीक है? तो लकड़ी हम लोगों को तुलना किया गया है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 21, 22 में
बड़े घर में ना तो सोना चांदी ही का बर्तन होते हैं, परंतु काठ और मिट्टी का भी होते हैं। तो आप काठ भी हो सकते, मिट्टी भी हो सकते, सोना का भी हो सकते, चांदी का भी हो सकते। तो काठ एक व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो 12 छड़ी, आखिर लकड़ी ही है ना। हारून की छड़ी परमेश्वर की हजूरी में रखा गया। सुबह होते ही प्रेज़ द लॉर्ड, उसका स्थिति बदल गया। सुनो, बड़ा गौर से सुनो। आपको जितना ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में रहने का है, उतना रहना है। तभी आप क्षण भर में फलवंत हो सकते हो। रात भर हारून की छड़ी परमेश्वर जहां मिला करता है, वहां रहा। परमेश्वर की हजूरी में रहा। सुन रहे हैं? अच्छा, कितना घंटा रहा होगा बताओ तो जरा, सोच के बताइए। उसमें उतना बड़ा कोई गणित नहीं है। हालेलुया। कितना घंटा रहा होगा? हाँ, 12 घंटा रहा होगा। मुझे लगता थोड़ा कम रहा होगा। ठीक है, 10-12 घंटा रहा होगा। ओके। एक सूखा छड़ी, गौर से सुनिएगा। अब संदेश का हम मुख्य बिंदु पर है। कितना घंटा रहा? 10-12 घंटा। 10-12 घंटा एक सूखा छड़ी परमेश्वर की हजूरी में रहने के कारण सुबह होते होते उसमें उसका मृतक अवस्था खत्म हो गया, उसमें जीवन आ गया। कहां पे रहा वो? परमेश्वर जहां मिला करता है। ठीक है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रचार में बहुत समय देते हैं, अच्छी बात है। आप जूम में बहुत समय देते, वो भी अच्छी बात है। आप और किसी काम में समय देते, अच्छी बात है। परंतु आप अगर परमेश्वर के हजूरी में ज्यादा समय नहीं बिताओगे, तो आपका बेजान जिंदगी फलवंत नहीं हो सकती। ये बिब्लिकल इटर्नल ट्रूथ है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई आकर के हमारे लिए इंपार्टेशन कर देगा, हमें अच्छा लगेगा, पर वो चलेगा नहीं। पता है, वो चलेगा नहीं। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर हाथ रखा होगा कि नहीं रखा होगा? सर में रखा था? रखा था? हाँ, एकदम रखा होगा। क्योंकि मरकुस 3:13-14 में यीशु मसीह ने उनको ऑर्डेन किया लिखा है। ऑर्डेन करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ यरूशलेम की ऊपरोठी कोठरी में इंतजार करना। यद्यपि आपको ऑर्डिनेशन मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, ये सब बेकार हो जाएगा अगर आप घंटों परमेश्वर के हजूरी में समय नहीं बिताओगे तो। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग का ग्रेजुएशन के दिन में हमको भी बुलाया गया था। हमारे वहां जो मुख्य थे, उन्होंने कहा, ये जो सर्टिफिकेट है इसको फाड़ के फेंक दो। क्यों? इससे भूत नहीं भागने वाली है, इससे चंगाई नहीं होगा, इससे आत्मा नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत घमंड आ सकता है इससे आपको, और कुछ नहीं होगा इससे। आपको परमेश्वर का काम करना ही सर्टिफिकेट से नहीं होगा। यीशु मसीह ऑर्डेन करने के बावजूद भी चेलों को प्रार्थना में 10 दिन बैठना पड़ा। हम कहां ऑर्डिनेशन लिए हैं? हम किसका हाथ मेरे सर पे आया है, हम किसके साथ कनेक्टेड है, ये सब सेकेंडरी है।
हम कितना ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हैं, यही हमारा बेजान सेवकाई को जान भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 12 छड़ी को रखा गया, एक छड़ी में जीवन आ गया। प्रभु के लोगों, मेरा कहने का उद्देश्य यह है, दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी पेड़ पौधा का जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको एक सूखा छड़ी हम दे देंगे। उनको कहेंगे भाई 12 घंटा आपको मिल रहा है, सुबह होते ही आप इसमें फूल, कलियां, फल, पत्ते लाना होगा। ला सकता है? हाँ, नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता है? नहीं हो सकता भाई, सूखा छड़ी में नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं जो आज संदेश आपको कहने वाला हूं, आधे घंटे में समाप्त करूंगा। जो कहने वाला हूं, परमेश्वर के हजूरी में समय बिताने में होने वाली फायदा। द पावर, ब्लेसिंग्स, spending in the presence of God. What are the blessings and powers hidden when you spend quality time in the presence of God? परमेश्वर के हजूरी में खास समय बिताइएगा, हल्का फुल्का समय नहीं। जिंदगी तभी खास बनेगी आपकी। रात भर ये छड़ी को रखा गया, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन आया, आप चाहे तो लिख सकते, नहीं तो ध्यान से सुनना। पहला परिवर्तन, मृतक था, जीवित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लग रहा है मेरा सेवकाई मरा पड़ा है, मेरा सेवकाई मरा हुआ। आज बहुतों की सेवकाई मरा पड़ा है। मरा पड़ा मतलब क्या है? नया पत्ता नहीं हो रहा है, नया फूल नहीं हो रहा है, नया फल नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग न्यू। मोनोटनस जिंदगी चल रही है, कुछ सेवकाई में खास नहीं हो रहा है, बस चलती का नाम गाड़ी है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, बड़ा बोरिंग लग गया है सेवकाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कोई और दिमाग मत लगाओ, आप परमेश्वर के हजूरी में घंटों बिताओ, नया काम शुरू होगा, जीवन आएगा, मरा हुआ अवस्था खत्म होगा। There is power which can quicken your ministry and life when you will spend time in His presence. आप उसके हजूरी में समय बिता के तो देखिए, यह अखंड सत्य है, यह अखंड सत्य है। किसी की 70 साल हो रही है, किसी के 65 साल हो रहे, किसी के 50 हो रहे, किसी के 45, किसी के 40, किसी का 18, किसी का 20। पर आप में से कईयों को लग रहा होगा मैंने बहुत जिंदगी में समय बर्बाद किया है। मुझे भी लग रहा है, मैं सेवा तो कर रहा हूं, पर मैंने बहुत समय नष्ट किया है। कहां नष्ट किया पता है? बताओ कहां नष्ट किया? सेवा में नष्ट किया, सेवकाई में नष्ट किया है, इधर उधर नष्ट नहीं किया। वो सेवा ही क्या है जिस सेवा में परमेश्वर को पसंद ना आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हजूरी में बैठने के लिए परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था, इसको मत भूलना। कहां लिखा है? मरकुस 3 का 13-14 पढ़िए। ठीक है, 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। किंग जेम्स वर्सन का बाइबल पढ़ोगे तो उसमें ग्रामेटिकल एक बहुत मेजर डिफरेंसेस है। क्या है? जीसस कॉल्ड द 12
एंड ही ऑर्डेन्ड द 12. उसमें लिखा है दैट दे शुड बी विथ हिम. उसके बाद लिखा है फर्स्ट काम, पहला काम, जीसस ऑर्डेन्ड द 12 फॉर व्हाट? द फर्स्ट पर्पस इज दे शुड बी विथ हिम. व्हाट इज सेकेंड? He might send them to preach, cast out demons, clean the leper, raise the dead, heal the sick. इसमें कंपलसरी वाला एक काम है, ऑप्शनल वाला एक काम है. कंपलसरी वाला कौन सा काम है जी? They should be with him. मैंने यही गलती की है सर सेवा में. 10-10 घंटा प्रचार करने में समय बिताया, 10 घंटा प्रार्थना में नहीं बिताया. ये मेरा सबसे बड़ी गलती थी. अगर हम 10 घंटा प्रार्थना में बिताए होते और 1 घंटा प्रचार किए होते, वो प्रचार बहुत जबरदस्त होता. नागालैंड में रिवाइवल आया, पंजाब में रिवाइवल आया, केरला में रिवाइवल आया, तमिलनाडु में रिवाइवल आया. कारण क्या था? वहां के लोग रात रात भर प्रार्थना करने वाले हैं, घंटों घुटनों में बैठने वाले हैं. सूखा छड़ी में जीवन आ सकता है तो क्या यीशु मसीह कहीं बोला मैं सूखा छड़ी के लिए जीवन दिया हूं? क्रूस पे नहीं. क्रूस में लहू बहाया आपके लिए, मेरे लिए. अगर सूखा छड़ी में जीवन ला सकता है तो आपके लिए, मेरे लिए कितना ज्यादा जीवन नहीं बहाएगा वो. सोच के देखिए. गड़बड़ कहां है? हम यूट्यूब में बहुत संदेश सुनते हैं, हम फेसबुक में बहुत संदेश सुनते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत संदेश सुनते हैं, जूम में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर अकेला प्रार्थना में बोरिंग लगता है, नींद आता है, खराटे होता है. इसी कारण से सूखा का सूखा रह गए हैं हम. मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर सचमुच में जिंदगी में बदलाव चाहते हो, एक बेहतर सेवा, एक बेहतर मिनिस्ट्री, बेहतर जिंदगी देखना चाहते हो, सूखा सूखा बेजान सेवकाई को नया जीवन दे सकता है, वो है परमेश्वर का हजूरी. ज्यादा समय बिताइए. ये पहला परिवर्तन है, बेजान में जान आ गया था. दूसरा परिवर्तन उसमें हुआ था. दूसरा परिवर्तन है, ये छड़ी अपने पुरानी जिंदगी को लौट के पाया, पुराना अवस्था को लौट के पाया. कभी ना कभी तो जिंदा था ना, फिर मर गया था. हालेलुया. कभी ना कभी जिंदा था कि नहीं? फिर किसी ने मार दिया था, सुखा दिया था. मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु के हजूरी में जाने के बाद ये छड़ी को लगा क्या हो रहा है. मैं जो खो दिया था जीवन लौट के आ गया. मेरा खोया हुआ प्रार्थना जीवन लौट के आ गया. खोया हुआ वरदान लौट के आ गया. खोया हुआ अभिषेक लौट के आ गया. खोया हुआ मिनिस्ट्री लौट के आ गया. मैं आपसे दावा करता हूं, ये बाइबल का दावा है, आपका खोया हुआ वरदान, एनॉइंटिंग, मिनिस्ट्री लौट के आ सकती है. आप परमेश्वर के हजूरी में ज्यादा समय बिताओ. हालेलुया, हालेलुया. कोई भी वरदान आप में था, आज नहीं है. कोई भी आशीष आप में था और आज नहीं है. प्रभु की हजूरी में समय बिताइए और दोबारा शुरू होने वाली है. यस, दोबारा होगा, दोबारा होगा. ये लकड़ी को मैं सोचा, ये पहले तो जिंदा था ना भाई, किसी ने काट कर उसको अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मिसयूज कर रहा था. कोई कौन यूज कर रहा था? हारून. नदी नाला कादा कीचड़ में ठोक पीट करके, घिस घिस करके जिंदगी सूखा सूखा सड़ रहा था. कभी गोबर में पड़ा तो कभी कीचड़ में, कभी नदी में तो कभी नाला में. लग रहा था जिंदगी ऐसी सड़ जाएगी. आपको भी कभी कभी मन में शैतान ऐसा बात लाता होगा, तुम्हारा जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे. मैं आपसे कहना चाहूंगा, शैतान की उस बोली को यीशु के नाम से भगाओ. आप प्रार्थना में बैठोगे, आपका जिंदगी में नई शुरुआत होगी. आपका जिंदगी फिर से नया होगा. हालेलुया. प्रभु की हजूरी में समय बिताइए. आप कितना थके हो. कल एक प्रभु के दास से बात हो रहा था, मैं उनको बताया कुछ, वो मुझे सलाह दिए, आप कितना भी ज्यादा थके हो,
प्रभु के साथ जो कमिटमेंट है उसको ठुकराना मत। क्यों? प्रभु देखता रहता ये दादा थका है, ताकत नहीं है, कमजोर है, सर दुख रहा है, इसका बदन दुख रहा है, पर ये कमिटमेंट किया है, इतना बजे से इतना बजे प्रार्थना करेगा। करता है कि नहीं देखता हूं। ये क्रूस पे दब रहा है, पर ये क्रूस उठा के चलेगा कि नहीं देखता हूं। अगर आप चल दिए, आप ईमानदार हो गए, बोलेगा आज हुआ कल देखता हूं, फिर देखेगा। आप फिर भी कष्ट उठा करके बदन दर्द, सिर दर्द, तबीयत खराब होकर के ईमानदार हो गए, फिर देखेगा, फिर देखेगा, फिर देखेगा। आखिर में क्या करेगा मालूम है? आपको इतना आशीष देगा कि आपका वो सर दर्द, वो बदन दर्द, वो सारा तकलीफ परमानेंट खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने बोला, कौन हमें मसीह के मोहब्बत से जुदा कर सकता? मैं आप सबसे सच में हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्रार्थना में फांकी नहीं मारना। अब कोई और काम में फांकी मार दो। घुटने टेक नहीं सकते हैं तो चेयर में बैठ जाओ, बेड में मत बैठना। क्यों? बेड प्रार्थना के लिए नहीं बना है। मनुष्य एक साइकोलॉजी प्राणी है। बेड सोने के लिए है ना। आप थोड़ा देर प्रेयर करोगे, फिर शरीर वहां खींचता है। आप सोफा में बैठ जाओ, बेड से उठो। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत सावधान देने वाली बात है। अच्छा प्रार्थना करना है, नीचे बैठ सकते हो, चटाई डालो, मैट्रेस डालो, कुछ भी डालो, गद्दा डालो, नीचे बैठ जाओ, करो, नीचे बैठ जाओ। बहुत दिक्कत है घुटनों में तो किसी चेयर में बैठ जाओ। घुटने टेक सकते हो तो बहुत अच्छा है, पर परमेश्वर के हजूरी में समय बिताने का आज पक्का वाचा बांध के जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धरती इधर उधर हो जाए, मेरा और परमेश्वर का इस वाचा में किसी को घुसने नहीं दूंगा। उसको कैसे करना है वो भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहला परिवर्तन क्या आया था इस छड़ी में? प्रभु की हजूरी में समय बिताने से जीवन आ गया था। दूसरा क्या आया था? खोया हुआ जिंदगी लौट के आया था, रिस्टोरेशन। तीसरा इसका रूप बदल गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा दिख रहा था? सूखा छड़ी, काला काला, ब्राउन ब्राउन, कोई सुंदरता नहीं, कुछ नहीं। पर जब प्रभु की हजूरी में रहा, इसका रूप बदल गया। बाइबल का परमेश्वर आपका चेहरा का रूप बदलने की बात नहीं करते हैं। समाज में आपका सामाजिक रूप बदलने की बात करते हैं। दूसरों की निगाहों में आपका रूप, दिमाग में क्या है वो बदल के रखते हैं परमेश्वर। हमारी शकल का रूप से परमेश्वर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों पता है? ये मिट्टी में मिल जाएगी। जिस मुंह में हम रसगुल्ला ठूसते हैं, जामुन, काला जामुन और हरा जामुन और खस्सी और तरह तरह के व्यंजन पकवान खाते हैं, इसी मुंह में किसी दिन आप जो मीठा मीठा खाना खिलाए हो, आप आकर के लो मिट्टी खा बोल के 3 बार मिट्टी दे दोगे। देंगे कि नहीं देंगे? मिट्टी देने नहीं आएंगे। अगर कभी हम प्रभु में सो गए तो नहीं आएंगे। अगर आप कभी प्रभु में सो गए, अगर हम जिंदा है तो हम आएंगे, मिट्टी तो देंगे ही। कभी खाना दिए कि नहीं दिए, प्रभु बोझ दिए कि नहीं दिए, मिट्टी तो पक्का देंगे ही। भाई इस मुंह में आखिरी खाना क्या जाएगा जी? मिट्टी। ये मुंह में मिट्टी जाएगा, ये शरीर में मिट्टी जाएगा, ये शरीर मिट्टी में खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रभु को ये बाहरी रूप से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह का रूप के बारे में यशायाह उसका 52 का 14 में लिखा है, उसका ऐसा रूप नहीं था कि उसकी सौंदर्य की तारीफ किया जाए। 53 का 1-2 में लिखा है कि सूखा जड़ की नाई दिखा वो। यीशु मसीह का बाहरी रूप की जिक्र नहीं हो रही है वहां पे। हमारा परमेश्वर हमारा सकल सूरत की चेहरा से ज्यादा हमारा सोशल अपीयरेंस को वो बेहतर करना चाहता है।
हमारा मिनिस्ट्री का रूप को वो बदलना चाहता है। मैं बाइबल में से आपको 3-4 लोग का नाम बताऊंगा। एक बंदा था जिसका रूप किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। कौन सा रूप? चेहरा की रूप की बात नहीं कर रहा हूं, उसका प्रोफेशनल रूप। मैं ठीक से कर रहा हूं ना? मैं एक छड़ी, एक टॉवल, मैं इसी के पीछे जा रहा था। दूर से देखने से कैसा रूप है? एक असहाय लड़का है। साथ साथ बड़े भैया लोग हैं, पर इसका जिंदगी जंगल में बीत रहा है। रूप कैसा है? एक जंगली, एक साधारण, एक असहाय बंदा है। दिन भर जंगल में खट रहा है, पर परमेश्वर के हजूरी में इतना था वो। परमेश्वर ने उसको आशीष किया, उसको लेकर सिंहासन में बैठाया। अब उसका रूप कैसा बदल गया देखो। सिंहासन में बैठने के बाद अब उसका रूप वो रूप नहीं जो पहले लोग देखते थे। परमेश्वर रूप बदलते हैं। मछली पकड़ने वाला का रूप अलग है और राजमार्ग में खड़े होकर प्रचार करने वाला का रूप अलग है। बंदी गृह में कैदियों के संग रहने वाला का रूप अलग है, प्रधानमंत्री के आसन में बैठने वाला का रूप अलग है। हमारा परमेश्वर हमारा रूप बदलते हैं। आज आप जैसे हो वैसा नहीं रहोगे। आपका समाज में आपका रूप बदलेगा, कलीसिया में आपका रूप बदलेगा। आप सबसे पीछे रहते हो, आपको प्रभु आगे लाके खड़ा कराएगा। लोग बोलेंगे ये नजारा हम कब देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। अरे वे वैसे हुआ जैसे हारून की छड़ी हो गया था। प्रभु की हजूरी में बैठा, सुबह उसका पुराना रूप परमानेंट खत्म हो गया। पानी जब दाख रस बन गया तो उसका भी रूप बदल गया। एक मां का गर्भ से पैदा हुआ लंगड़ा बंदा को यीशु मसीह के चेला पतरस हाथ पकड़ा तो उसका भी रूप परमानेंट बदल गया। हमारा परमेश्वर बेढोल धरती को सुंदर रूप दे सकता है, तो आपको और मुझको भी, हमारी सेवकाई को भी, हमारा परिवार को भी, हमारा बच्चों को भी एक अच्छा जिंदगी का रूप दे सकता है, भविष्य का रूप दे सकता है, एक अच्छा आशीष का रूप दे सकता है। श्राप का रूप खत्म होगा और पुराना रूप खत्म होगा, हमारा एक नई छवि होगी। ये तब होगा प्रभु की हजूरी में समय बिताओ। ये तीसरा परिवर्तन। चौथा, रूप बदलते बदलते उसका नाम बदल गया। अब हारून की छड़ी नहीं रहा। परमेश्वर बोलता, हारून अब तेरे हाथ में ये छड़ी मैं नहीं देखना चाहता हूं, ये छड़ी अब मेरा हो गया। अब इस छड़ी का नाम है परमेश्वर का छड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस छड़ी को अगर पूछ सकते हो उसको क्या बीत रहा होगा। जंगल, नदी, नाला, काला कीचड़ में घूम रहा था। कितने बार गोबर में ठुकवाया था उसको, कितने बार कादा में घुसा था, कितने बार है ना मुर्गी, कुत्ते, सुअर का मल चखा होगा वो छड़ी। कितना बुरा हाल था उसका। परंतु परमेश्वर के हजूरी में समय बिताने के बाद अब इसका नाम बदल गया है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आज लोग आपको जैसा भी नाम से बुलाते हैं, डीकन बोलते हैं, रेवरेंड बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं, ये तो औपचारिकता है, ये तो फॉर्मेलिटी है। पीठ पीछे आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं। बाहर में वक्ता बोलते हैं, बिशप बोलते हैं, बाहर में सबके सामने फॉर्मेलिटी में आपको प्रभु का दास बोलते हैं, पर आपके एब्सेंस में आपका कुछ और ही नाम निकल रहा है। चोर है बेटा, ढोंगी, नाटकबाज, ड्रामेबाज। आपका जितना भी खराब नाम है, ये सारा नाम बदल के अच्छा कर देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सबको जिन्होंने उसके हजूरी में ज्यादा वक्त बिताया है
उनका पुराना सारा नाम को बदल कर रख दिया है। याकूब को इज़राइल कर दिया, समोन को पतरस कर दिया, साउल को पौल कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पानी का नाम को दाखरस कर सकता है, चोर का नाम को संत बना सकता है, नाटकबाज को संत बना सकता है, एक लंगड़ा को, मां के गर्भ से बना हुआ लंगड़ा को, पैदा हुआ लंगड़ा को एक चेला बना दिया। तिमाई का पुत्र बातिमाई को लोग अंधा बोलते थे, भिखारी बोलते थे। प्रभु के पीछे चलने के बाद ना कोई अंधा बोला उसको, ना कोई भिखारी बोला उसको। हमारा प्रभु लोगों की जुबान से हमारा गलत नाम को हटा देगा और हमारे बारे में अच्छा नाम को भर देगा। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं बेवकूफ लोग और जबरदस्ती का अपने नाम के आगे रेवरेंड, लाइफ है एंड बैंड, फिर बिशप, जिंदगी बियर शॉप, डायरेक्टर, मॉडरेटर, अमका ढमका ठिकाना। अरे भाई, किताबों में आप नाम लिख सकते हो, पर लोग असली नाम जो आपको देता है ना, आपका पीठ पीछे जो बोलता है, वो असली नाम है। हमारा परमेश्वर कई लोग का नाम बदल दिया। एक गडरिया था, राजा का नाम मिला उसको। एक कैदी का नाम था, प्रधानमंत्री का नाम मिला। एक द्वारपाल था, प्रधानमंत्री बना। कौन था द्वारपाल? मुर्दकै, सिक्योरिटी गार्ड। ओए ओ काका, ओ काका बोलते हैं ना गार्ड लोग को। ओए अंकल, गार्ड वाले। ऐसा एक घटना हुआ, वहां से निकलकर प्रधानमंत्री बन गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बाइबल की सच्चाई है। किसी की जिंदगी को मत देखो, मेरा जिंदगी को मत देखो, शायद आप ठोकर खाओगे, पर ये बाइबल की सच्चाई को देखो, ये सच्चाई को देखो। क्यों क्या होता पता है? हम किसी को दूर से बहुत अच्छा समझते हैं, करीब रहने के बाद कड़वा होने लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु की हजूरी में समय बिताओ। पहला जीवन आएगा, दूसरा खोया हुआ आशीष लौट के आएगा, तीसरा तुम्हारा रूप बदलेगा, चौथा नाम बदलेगा। नाम बदलेगा और नाम ऐसा बदलेगा, वो नाम को कोई छीन नहीं सकता है। पांचवा परिवर्तन, पांचवा परिवर्तन, उसका स्थान बदल गया। कहां रहता था जी? हारून के हाथ में। अब कहां रहेगा? परमेश्वर के संदूक में। आपका स्थान बेहतर होने जा रहा है। प्रोफेसी करूं? नहीं करना है प्रोफेसी। आपका स्थान बेहतर होने जा रहा है। आप बेहतर प्रचारक बनने जा रहे हो, आप बेहतर हीलर बनने जा रहे हो, आप बेहतर सेवा करने जा रहे हो, परंतु शर्तें लागू। शर्तें क्या है? गिनती का किताब 17 अध्याय 1 से 8। प्रभु की हजूरी में समय बिताओ, तब तुमको बेहतर बनने में, तुम्हारा स्थान ऊंचा होने में कोई नहीं रोक सकता। किसी को अगर पाप रोक के रखा है, मैं जाकर के उसको आशीष की बातें बोल दूं, तो कितना बड़ा धोखा है। उसकी पाप को पहले हटाना होगा, वरना नहीं होगा। मैं उस पर भी बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। छठवां परिवर्तन क्या आया जी? नाम हो गया, स्थान हो गया, रूप हो गया, उसका पुराना आशीष लौट के आ गया, उसमें जीवन आ गया। और छठवां परिवर्तन पता है क्या है? छठवां परिवर्तन है उसका ड्यूटी बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ड्यूटी था क्या था? किसी एक का सहारा था। अब ड्यूटी क्या है मालूम है? अब पूरे लाखों लाखों इजरायलियों को संदेश देने वाला छड़ी है वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बिना मुंह का वक्ता है वो। उसका मुंह नहीं है, पर वो बातें कर रहा है। मुंह था हारून की छड़ी का, मुंह नहीं था, पर वो बातें कर रहा है। परमेश्वर ने बोला, इसको संदूक के अंदर रखना, आने वाले पीढ़ी जब देखेंगे तो उनको शिक्षा मिलेगा।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यू विल बी अ ब्लेसिंग टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल। आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनोगे। परमेश्वर के हजूरी में समय बिताइए। चिंदी चिंदी छोटी छोटी बातों में मन को बहलाकर सहलाकर, संसारिक बातों में, फिजूल की बातों में कीमती समय को मत गवाइए। मोबाइल का यूज को कम कर दीजिए, सोशल मीडिया का यूज को कम कर दीजिए, फिजूल का काम को कम कर दीजिए। दुनिया में जितने महान संत बने, उनको भी 24 घंटा में से ही प्रार्थना का समय निकालना पड़ा था। आपको भी निकालना उसमें से ही पड़ेगा। 24 घंटा उनको भी मिला था, हमको भी मिला है, और उनका भी परिवार था, हमारा भी परिवार है। उनका भी रोजी रोटी का मेहनत था, हमारा भी मेहनत है, परंतु उन्होंने अपना समय को परमेश्वर के हजूरी में ईमानदारी से बिताया। इसी कारण में महान बन गए, और हम उसमें ईमानदार नहीं बन रहे, इसीलिए हमारी उन्नति नहीं हो रही है। प्रभु के लोगों, अंतिम बात है, हालेलुया। 12 छड़ी में से ये छड़ी ही क्यों आशीषित हुआ? आपको ये सवाल मन में आना चाहिए। पास्टर जी, आप बोल रहे हैं प्रभु की हजूरी में रहने से हुआ। भाई, प्रभु का हजूरी में तो 12 थे ना, तो 12 का 12 तो हो जाना चाहिए था ना, है कि नहीं? 12 का 12 नहीं हुआ। 12 में से 11 तो जैसा सूखा का वैसा सूखा रहा। एक क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? ये जो 11 थे, ये लोग का जिंदगी पवित्र नहीं था। ये 11 छड़ी, इस्राएल का 11 गोत्र का नेता लोग मूसा से बैर रख के, झगड़ा करके, अशांति करके, फूट करके, शत्रुता रख के आके प्रार्थना में बैठ गया था। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, प्रार्थना भी तभी रंग लाएगा अगर आपका जिंदगी शुद्ध है, अगर जिंदगी साफ है, तभी प्रार्थना का पावर आप देख सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बिब्लिकल एक प्रोफेटिक प्रीचिंग है। अगर आप पवित्र बनोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप पवित्र बनोगे और प्रार्थना जीवन बिताओगे, ये 6 आशीषें आपके नाम बहुत जल्दी होने वाली है। ये मेरा प्रोफेसी नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन का दावा है। इसके लिए कोई आकर आपके सिर पे हाथ रख के आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर की आवाज है, बाइबल की वाणी है। आप पवित्र जीवन को प्रायोरिटी रखो। जो आपकी दिमाग को खराब करता है, जो आपकी नजर को अशुद्ध करता है, जो आपके मन को खराब करता है, जो आपको खराब करता है, उन सारी चीजों से खुद को परहेज करने के लिए समय बिताओ, पवित्र बनो, प्रार्थना में बैठ जाओ। सारा लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर आपका नाम, आपका स्थान, आपका रूप, आपका भविष्य, आपका कर्म, आपका बेजान जिंदगी को बदल करके इतनी आशीषित करेगा, लोग आपको खाली देखते रह जाएंगे पर आपके बराबर नहीं हो सकते हैं। यू विल बी यूनिक, यू विल बी मैचलेस, यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप सबसे हटके बनोगे, सबसे खास बनोगे, सबसे स्पेशल बनोगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 मिनट के लिए सब कोई अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। मैं आज आपको जिस बात को कहा, इस बात को यूं सुन करके छोड़ के ना जाए। आज एक निर्णय ले। इससे पहले कि निर्णय ले, एक बात, थोड़ा आंख खोलिएगा। एक वचन जो मैं बोला था बोलूंगा, बताता हूं। आप जो निर्णय लोगे, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आपको निर्णय लेना है 2 बातें। सुन रहे हैं? आंख खोल के सुनिए। 2 बातें क्या है? आपको ये अपने ऊपर है। अगर आप सचमुच में आशीषित होना चाहते हो, पहला है पवित्र जीवन जीने का निर्णय लो। दूसरा है
परमेश्वर की हजूरी में क्वालिटी क्वालिटी वाला टाइम, ठीक है। बचा खुचा चूर चार, इतना सा बचा ले लो चला लो, ऐसा नहीं। प्रभु जी हम थक गए हैं, बस इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये बचा खुचा चूर चार वाला खाना कुत्तों को दिया जाता है, प्रभु को बहुत बुरा लगता है। नई नई शादी हुई रहेगी, पति दिन भर ड्यूटी करके आएगा, थक के सो जाएगा, सुबह फिर ड्यूटी जाएगा, आधा घंटा आके बोलेगा सुनो जी हम बहुत थके हुए हैं, आपके लिए थोड़ा टाइम नहीं है, ठीक है चलेगा ना, बाद में बात करेंगे। ऐसा 6 महीना सिलसिला रहा तो शादी चलेगी? तुमको दिखाऊं, तुम्हारा शादी को दिखाऊं। अरे 3 टाइम की खाना तो तुम्हें मिल रही है, सोने के लिए बिस्तर है, एसी है, पलंग है, दो दो गो नौकर है, 2 गो या 2 ठो, हमारे झारखंड में 2 ठो बोलते, बिहार में 2 गो बोलते। 2 नौकर है, एक घर पोछ रहा है तो दूसरा दीवार पोछ रही है, बर्तन धो रहा है। किस बात की कमी है तुम्हें? सारा सुविधा है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। पता है हम भी परमेश्वर को बेवकूफ बनाने में कम लगे हैं, बहुत सियाना है हम लोग। प्रभु हम आपका काम कर रहे हैं, आज प्रचार किए इतना, आज गाना भी गाया, इतना झुमाए, मजा आ गया प्रभु जी, आज ना मस्त लगा, आज बढ़िया लगा। अरे पागल, मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब बाद में, पहले तुम मेरे साथ कितना टाइम देते हो। पति पत्नी में गहरा रिश्ता जब तक नहीं होगा, वो परिवार किसी रूप से आशीषित नहीं होगी, ना सुख होगी, ना शांति होगी, ना किसी और बात की आशीष होगी। हम लोग चूर चार देते, प्रभु जी थक गए। बताइए जिनका जिनका शादी हुई है, पति को टाइम नहीं होगा बात करने का, उस घर में तांडव नहीं होगा जी। हाँ, कबूतरी परम सुंदरी बन के जो शादी करके आई होगी, उसका दूसरा रूप दिखेगा वहां, हाँ नहीं दिखेगा। कारण क्या है? समय नहीं दे रहा है। परमेश्वर को चूर चार मत दीजिए। प्रभु हम बहुत थक गए, आप सो रहे हैं, आप कल बात करेंगे आपसे, ठीक है। सो गए, सुबह उठे हैं 9 बजे, उठ करके स्तोत्रम 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 देव में स्तोत्रम स्तोत्रम कर्तावे स्तोत्रम हालेलुया राजा, तू मेरे दिल में आ जा, मत देना मुझे सजा, देते रहना खाजा। इतना धूर बना रहे प्रभु को हम। क्वालिटी टाइम देना, आपका सबसे पसंदीदा टाइम प्रभु को देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बचा कुचा चूर चार मत देना प्रभु को, स्पेशल टाइम देना। प्रभु भी खुश हो जाना चाहिए। प्यार कोई करे तो इसके जैसा करना चाहिए, तब प्रभु आपको ना अपना मन की बात शेयर करेगा। वो ढूंढता है कोई तो मुझे मिल जाए जो मुझसे ज्यादा किसी वस्तु को प्रेम ना करे। वो ढूंढता है, और हम ना बहुत मतलबी है। तकलीफ है तो प्रभु प्रभु होते हैं, नहीं तो फिर तू कौन मैं कौन। तो वाचा बांधो तो 2 वाचा बांधना, 2 वाचा बांधना। एक है मैं यीशु के समान पवित्र जीवन जीऊंगा, दूसरा चाहे धरती इधर उधर हो जाए, मेरा प्रार्थना का समय को नष्ट होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये वाचा ऐसा है कि उसको कोई भी छूना नहीं चाहिए, ना आपका नींद, ना आपका बीमारी, ना आपका व्यस्तता, कोई नहीं छूना चाहिए। यही वाचा था दानियल का। दानियल ने प्रार्थना जीवन के लिए वाचा बांधा था, दूसरा पवित्र जीवन के लिए। 6 का 10, 1 का 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ऐसा हुआ, परमेश्वर सिनाई पर्वत में जब उतर आने वाला था, परमेश्वर ने बोला एक बाड़ा करो।
मैं उसको कहकर समाप्त करूंगा। और क्या बोला पता है? इस बार का हमारा फास्टिंग प्रेयर में प्रभु हमको उसके बारे में समझाया। क्या है? निर्गमन 19 अध्याय 18-19 पढ़िएगा जरा से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 19 का 18-19। हम्म 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 हम्म। अच्छा, वहां नहीं है। 12-13। उसकी सीमा को भी ना छुओ। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा वहां पे। हाँ, परमेश्वर बोलता है क्या? एक बाड़ा बांध लो। ठीक है, मैं आज आपको एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, नहीं कहूंगा तो फिर बात की परिपूर्णता नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। आप एक समय को प्रभु के लिए सेपरेट करो, बाउंड्री लगा दो। सुन रहे हैं? भोर का 4 से 5, 3 से 5, 3 से 6, 3 घंटा, 2 घंटा, कम से कम 2 से ज्यादा। बहुत प्रार्थना की बात है जी। प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक आपको प्रार्थना करना है। दूसरों की बारी सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। मैं ये करता हूं, मेरे चर्च का एक बच्चे बच्चे को, बड़े बड़े को, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं यहां रहूं तो क्या हुआ, वॉचमैन का ड्यूटी यहां रह के वहां का करता हूं। यीशु मसीह किया था, आपको करना है, सबके लिए करना है। जितने लोगों ने बोला उनके लिए करना है। फिर आपका जो पर्सनल बात है उसके लिए करना है। फिर आपका जिंदगी में जो कमियां है उसके लिए करना है। फिर आपका जिंदगी में कुछ टारगेट रखना है, उसके लड़ जाना है परमेश्वर के सामने। तो प्रार्थना का एक समय को फिक्स करो, समय को बाउंड्री लगा दो। परमेश्वर ने बोला एक पहाड़ को बाउंड्री लगाओ, मैं वहां आना चाहता हूं। आप एक प्रार्थना का समय को फिक्स करो, उस बाउंड्री में कोई नहीं घुसना चाहिए। फिर से पढ़िए सिस्टर। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ। जो कोई पहाड़ को छुए उसको जिंदा मत रखना। आगे। हम्म 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 हम्म। चाहे पशु, चाहे मनुष्य, कोई भी अगर उस बाड़ा को छुएगा वो मार डाला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका प्रार्थना का टाइमिंग है, उस टाइम को कोई डिस्टर्ब करने को आया उसको बख्शना मत। चाहे वो नींद हो, भगाओ उसको। चाहे थकान हो, भगाओ उसको। चाहे कोई और व्यस्तता है, उसको बाद में करना। प्रभु इतना स्ट्रिक्ट है, मेरे लिए जो अलग किया भाई वो मेरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सालों से बाइबल पढ़ा, कभी दिमाग में आया नहीं था। जिसको तुम बाड़ा लगाए हो उस बाड़ा को कोई छूना नहीं चाहिए। ये आंख प्रभु का है तो प्रभु का ही है, ये हाथ प्रभु का है तो प्रभु का ही है, किसी और के लिए नहीं है। ये रात का इतना समय है, 2 से 4, 3 से 5 या 3 से 6 या रात का 11 से 2, ये प्रभु आपका है तो ये आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूर करिएगा आज। हालेलुया, हालेलुया। इसको कंटिन्यू करिए। मैं आपको बाइबल की गारंटी बताता हूं, आप ज्यादा नहीं 3-4 महीना करते करते आप धीरे धीरे बेजान से जिंदगी में तब्दील हो जाओगे। जीवन आने लगेगी, रूप बदलने लगेगा।
सब चीज बदलने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब दूसरा, आपको पवित्रता ही को मेंटेन करना। शैतान देखेगा ये प्रार्थना में तगड़ा हो गया तो आपको गंदा करने की कोशिश करेगा। तो आपको पवित्र बनने के लिए फिर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्या डिसिप्लिन? आपको वचन को ज्यादा सुनना है। इसलिए मैं सबको सलाह दे रहा हूं, ऑडियो बाइबल रखिए। सुबह उठिए, आपका सारा काम, ब्रश करना, नहाना धोना करते करते 1-1.5 घंटा, बाकी जो भी काम है नाश्ता करते करते वचन को सुनते जाइए। उत्पत्ति से सुनिए, बहुत असर करेगा। कि ना कान में वचन घुसता है, मन को जाकर के पीटता है। वचन आपको मदद करेगा। फिर दिन में एक बार एक यूट्यूब का प्रचार को जरूर सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह आपको हेल्प करेगा। फिर रात के समय प्रार्थना करना, या भोर को या मिडनाइट को। ये 3 चीज करोगे, आपको पाप गिराने का सकेगा नहीं। आप पवित्रता में मजबूत हो जाओगे, प्रार्थना में मजबूत हो जाओगे। देखते रहना, कुछ महीनों के अंदर आप जैसा थे वैसा नहीं रहोगे। आप बढ़ने वाले हो, आप आशीषित होने वाले हो, आप नेक्स्ट स्तर में जाने वाले हो। आपका सारा स्थिति बदलेगा। आइए हम उसे निर्णय को लेकर के समाप्त करेंगे। सबके अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट हम प्रार्थना करें।